Good morning, students. Today we start chapter number 8, class 12, application of integral. अभी तक स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इंटीग्रल का यूज कहाँ होता है, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रल को। उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट करा दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे जो एक्सरसाइज 8.1 है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y is equal to x square, y is equal to x square and y is equal to mod x। दो इक्वेशन गिवन है, ये क्या है पैराबोला, ये क्या है लाइन। पर आपको देखिए लाइन तो है सर, ये मोड का क्या है, मोड को हम क्या करेंगे, देखो इसमें कंडीशंस होती है, मोड फंक्शन की कंडीशन का यूज करेंगे। अगर y is equal to x है when x greater than 0, अगर x पॉजिटिव है तो y is equal to x है, अगर y is equal to -x when x less than 0। ये दो इक्वेशन क्लियर। तो मैं इस चीज का ग्राफ मोड का कैसे बनता है, क्या करना है, सारी चीजें यहाँ अभी बता देता हूँ। आप देखिए पहली बात तो क्या हो गया कि एक पैराबोला बनाएंगे, फिगर बनाएंगे x डैश x y एंड y डैश। क्लियर। अब बात है पैराबोला किस साइड मूव कर रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है पैराबोला। ये हो गया पैराबोला जो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। अब क्या y is equal to x एक लाइन है। देखिए मैं इसको एक हमेशा के लिए आपको मोड फंक्शन में कुछ भी नहीं बनानी, इक्वेशन भी नहीं बनानी, डायरेक्ट मेथड बताता हूँ कि मोड फंक्शन का ग्राफ बनता कैसे है ऑलवेज के लिए। जैसे कभी भी मोड के अंदर देखो क्या है, x इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 पॉइंट से एक साइड और इस साइड ग्राफ बनेगा ऑलवेज। जैसे y इज इक्वल टू मोड x माइनस 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है 2, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो 2 से एक साइड यहाँ और एक साइड यहाँ, ये ग्राफ बन जाएगा। मीन्स 0 से 2 और 2 से अगर यहाँ पे लाना चाहो तो 4 इक्वल आएगा। बात क्लियर। तो ये आया कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए ये चीज को क्लियर कर देता हूँ वहां पे कि ये कैसे बने ग्राफ। क्लियर। देखिए कि y is equal to x when x greater than 0। अब हमें पता है कि ये एक लाइन है जो ओरिजिन के फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होके जाएगी, ये जानते हैं। बट यहां से कोई भी लाइन जा रही है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मीन से x क्या है पॉजिटिव, x पॉजिटिव पुट करेंगे तो y भी ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये डिनोमिनेटर में नहीं आएगी। क्यों, यहाँ पे तो x क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव। तो ये लाइन गई ये। क्लियर। कैसे गई, x की वैल्यू 1 पुट किया तो 1, 2 पुट किया तो 2, 1 1 2 2 3 3, इस तरह से ये लाइन बन गई। अब आइए इसमें x तो क्या है नेगेटिव और y क्या है पॉजिटिव, तो ये इस क्वाड्रेंट में बनेगी। तो ये लाइन कैसे बनी, ये लाइन बनी। अब आप कहेंगे सर दोनों का ये सेम है क्या, बिल्कुल, क्योंकि पैराबोला आपको पता है जितना ही साइड होता है इतना ही साइड है। थोड़ा सा ये फिगर बनाने में ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन है ये कम है, बट दोनों एरिया इक्वल है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो यही चीज मैंने आपको डायरेक्टली बता दी थी और मैंने ये बताया कि ये आया कैसे। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको ग्राफ बनाना हो फंक्शन का तो डायरेक्ट बना सकते हैं ऑलवेज के लिए। ठीक है, अब ये एरिया फाइंड करना है। अब ये चीज बताइए, पहले तो मैंने क्या बताया वहां पर कि दो फिगर जहां पे भी इंटरसेक्ट करती हैं, दो फिगर जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे फाइंड होंगे, एक वैल्यू दूसरे पुट करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये करो या ये, एक कर लीजिए दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, या दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दें अलग अलग इंटरसेक्टिंग। अब ये बताओ ये लाइन कौन सी है, ये वाली, तो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ जाएंगे, और ये लाइन कौन सी है ये, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ जाएगा। देखिए y is equal to x पुट किया इस इक्वेशन में, तो x is equal to x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू 1 आई तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 1, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए मेन से, ये पॉइंट क्या है 1 1। नेक्स्ट अब y is equal to -x पुट किया तो -x is equal to x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है -1, और -1 को इस इक्वेशन में पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 1 तो ये आगे हमारे -1 1,
ये है -1 और 1। क्लियर? इसको मिलाना चाहो तो ये यहाँ पे क्या आएगा -1 और इसको मिलाओ तो यहाँ क्या आएगा 1। अब ध्यान से सुनना, मैं इस चीज को यूज नहीं कर रहा हूं, मैं जो यहाँ करूंगा उसका क्या कर दूंगा डबल, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बार बार दोनों का चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हैं आप, बट कंबाइन कर देंगे तो डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। देखिए कैसे, एरिया रीजन बाउंड्री area region bounded is equal to area region bounded is equal to इंटीग्रेशन 0 to 1। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि कैसे क्या करना होगा। सुनिए, एरिया निकालना कैसे है, एरिया तो ये निकालना है, हम क्या करेंगे 0 से 1 लाइन के साथ एरिया फाइंड करेंगे तो कंप्लीट आ जाएगा 0 से 1। इसमें हमारे पास ये एरिया एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं 0 से 1 पैराबोला का एरिया निकालूंगा, 0 से 1 पैराबोला का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। यानी आता है वापस ये क्या बोला मैंने कहा कि मुझे ये एरिया फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड करना है तो कैसे होगा, 0 से 1 पहले लाइन के साथ एरिया फाइंड करना है। क्लियर? उसमें ये एक्स्ट्रा आ गया, उसमें से हमने कौन सा 0 से 1 जो पैराबोला का एरिया, पैराबोला के साथ जो एरिया है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा, उसमें भी ट्वाइस कर देंगे, उसमें भी ट्वाइस कर देंगे। कैसे? इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट किसकी है x की, तो यहाँ क्या आएगा dx और यहाँ क्या है y माइनस 0 to 1 y to dx, यहाँ पे भी ट्वाइस और ये भी ट्वाइस। क्यों? 0 से 1 ये एरिया निकाला, 0 से 1 ये ट्वाइस हो गया। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ये कर सकते थे -1 to 0 और -1 to 0, दोनों केस में अलग अलग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया ट्वाइस। अब यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा y1 किसकी इक्वेशन है, लाइन y1 is equation of line and y2 किसकी इक्वेशन है, y2 is the equation of parabola। ये पैराबोला की इक्वेशन है। क्लियर? अब देखते हैं ट्वाइस 0 to 1 y1 लाइन की इक्वेशन है, लाइन से y की वैल्यू। अब हम यूज इसका कर रहे हैं तो हमारे पास लाइन की कॉस्ट रहेगी, ये इक्वेशन आएगी। अगर हम इसका यूज करते तो लाइन की इक्वेशन क्या होती, लाइन की इक्वेशन ये होती, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, यहां से पैराबोला की इक्वेशन क्या है, पैराबोला से y की इक्वेशन क्या है x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx। अब बस मेन चीज क्या है, अगर फिगर बन जाए और हमारे लिमिट पॉइंट आ जाए तो उसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। मेन रूल सारा का सारा किसका, फिगर। फिगर के बिना क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिगर से ही हमारे क्या होंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स या लिमिट्स फाइंड होंगे। क्लियर? नेक्स्ट ट्वाइस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 को मैंने बाहर ले लिया ब्रैकेट से 0 to 1 माइनस x क्यूब बाई 3 मैंने 3 को ही बाहर ले लिया, यहाँ का ये 2 ट्वाइस, तो ये ट्वाइस। क्लियर? x क्यूब बाई 3 का 3 बाहर आ गया 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 1 माइनस 0 माइनस 2 बाई 3 बाहर 1 माइनस 0 क्या आया 1 माइनस 2 बाई 3 माइनस 1 3, तो आंसर क्या 1/3 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी। सेम इज एज इट इज इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज को चेक करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज इट इज इसी टाइप से है, बिल्कुल यही क्वेश्चन होगा, तो आप वहां से भी कर लेंगे। आप कहेंगे सर उसमें क्या है y ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर सेम ये फिगर बनेगी, बिल्कुल वही चीज आएगी, या तो ग्रेटर देन है या क्या है इक्वल टू, तो हमारा ये फिगर सेम ही रहेगी और इसको उसी मेथड से कर लेंगे। क्लियर? तो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन देखिए। अच्छा 10th क्वेश्चन पे बेस मैं बता देता हूँ, मिसलेनियस में 2 क्वेश्चंस और हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10
दोनों के दोनों जो हम अभी 10th क्वेश्चन करेंगे उस पे बेस्ड, सेम एज इट इज, बिल्कुल उसी टाइप के हैं। एक पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों के दोनों उन्हीं पे बेस्ड है। तो वो दोनों क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10th नंबर क्वेश्चन में क्या, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये एक पैराबोला है, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर। अब करते हैं इन दोनों के बीच का जो भी एरिया रीजन बाउंडेड है वो हमें फाइंड करना है। क्लियर। तो अब हम पहले तो फिगर बनाते हैं। पैराबोला के बारे में तो हम जानते ही क्या कि किसके अलोंग बढ़ेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग बढ़ेंगे। आप कहेंगे सर इस 4 का क्या करना है, 4 का कोई भी रोल नहीं है, ये क्या है, लेटेक्स वेक्टर है। लेटेक्स वेक्टर हम जो फिगर बना रहे हैं वो एक रफली फिगर बना रहे हैं, उसमें लेटेक्स वेक्टर का यूज नहीं करके दिखाना है, तो इसका कोई भी रोल नहीं है। हमने तो ये देखना है कि ये कौन से एक्सिस पे है, ओरिजिन पे टच करेगा या नहीं करेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ओरिजिन पे टच करेगा। कौन से एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये बन गया पैराबोला। अब आती है बात लाइन की। लाइन में मैंने क्या बताया था, x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आई, x को 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू है 1/2। अगर y को 0 पुट करते तो x की वैल्यू क्या आई, -2। फिर वापस हो गई, x को 0 पुट किया तो 2 साइड चला गया, अपॉन में 4 आया तो y की वैल्यू आ गई 1/2। अगर y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आई, -2। तो अभी इनको इस पे डिनोट करेंगे। तो x की वैल्यू है -2, तो -1 और -2। क्लियर। और y की वैल्यू 1/2 है, यहां दे दी, ये दे दिया 1/2। तो -1 -2 और 1/2 ये क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमें इन दोनों का कंबाइंड एरिया क्या है वो बताना है। ये इस एरिया को हमें फाइंड करना है। क्लियर। ये बात तो आपको क्लियर होगी कि एरिया कौन सा फाइंड करना है। अब इस एरिया के लिए अगला स्टेप क्या होता है, अगर जैसे ही फिगर बन जाएगी, फिगर से अगला स्टेप होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड करना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन कौन से, ये देखो कैसे फाइंड करते हैं। मैंने बताया हुआ ए की वैल्यू दूसरे में अगर फाइंड करते हैं, पुट करते हैं सॉरी, तो क्या आ जाते हैं हमारे x और y की वैल्यू आएगी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे। तो यहां से y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू क्या, x + 2/4। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x + 2/4। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, पुट 2 in 1। तो यहां से फिर वापस देखिए y की वैल्यू क्या है, x + 2/4। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन -x - 2 = 0। इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करें तो क्या है, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2, x को मान लीजिए x - 2 प्लस 1 x - 2, x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई -1 और x की वैल्यू क्या आई 2। x की दो वैल्यूज आ गई, x की दो वैल्यू आई, इसका मतलब y की भी दो वैल्यू आएंगी। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या आई, यहां -1 पुट किया तो क्या बचा 1/4, y की वैल्यू आई 1/4। अगर x ये हो गई 1 पॉइंट, अगला x की वैल्यू 2 पुट की तो 4, तो y की वैल्यू क्या आई 1। मीन से एक हमारा कोऑर्डिनेट आया -1 1/4 और एक आया 2 1। ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव हो गए 2, 1 और इस इधर वाले सेकंड क्वाड्रेंट में
तो -1/4 क्लियर। अब मैं हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आया था, ये क्या है, कौन से एक्सिस पे है, ये हमारा आया एक्स एक्सिस पे, एक रफली फिगर बना दें तो ये आया हमारा -1 और ये क्या है हमारा 2। स्टूडेंट ये चीज आपको शायद क्लियर हो गई होगी। फिर वापस सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक वैल्यू को करने से हमारे x और y के पॉइंट्स आ गए, वो हमारे क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, जहां पे दोनों फिगर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, नेगेटिव वाला तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा जिसमें x क्या होता है नेगेटिव, और पॉजिटिव वाले यहाँ आगे, ठीक है। अब कैसे निकालना है, अब देखिए मैं -1 से 2 पूरा का पूरा लाइन के साथ एरिया फाइंड करता हूं, कंप्लीट एरिया निकलेगा ये, बट इसमें ये और ये एक्स्ट्रा आ गया। हमने क्या किया, -1 से 2 पैराबोला का अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो हमें फाइंड करना था एरिया वही बचेगा। फिर वापस सुनिए, -1 से 2 लाइन के साथ कंप्लीट एरिया फाइंड कर दिया, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, -1 से 2 पैराबोला का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो एरिया हमारा फाइंड करना था वो एरिया आ जाएगा। सुनिए यहां लिखते हैं एरिया रीजन बाउंडेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 2 y1 dx जो कि लिमिट x की है, माइनस -1 to 2 y2 dx। y1 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन और y2 इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y1 is the equation of line and y2 is the equation of parabola। -1 to 2 लाइन की इक्वेशन क्या है, y की वैल्यू निकालेंगे y1 से तो x + 2/4 x + 2 अपॉन का 4 डिप बाहर दे दिया पहले इंटीग्रेशन -1 to 2। अब पैराबोला से y की वैल्यू निकालो, x² 1/4 तो बाहर आ गया और x² dx। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसका क्या बच गया, हमें इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा 1/4 x² 2 प्लस 2x -1 to 2 प्लस -1/4 x³ 3 को मैंने पहले बाहर ले लिया ब्रैकेट से -1 to 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1/4 तो बाहर है 4/2 प्लस 4 माइनस 1/2 माइनस 2 -1/12 8 माइनस माइनस प्लस का 1 ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/4 2 + 4 6 माइनस 2 to the 4 माइनस का कितना बचा 3/2 तो प्लस का 3/2 हो गया, प्लस का 3/2 माइनस 1/12 into 9। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 जा 9 3 4 जा 12 तो ये आ गया 12 + 3 15/2 तो यहाँ पर सिंप्लीफाई 1/4 into 15/2 माइनस 3/4 15/8 माइनस 3/4 8 एलसीएम आ गया यहाँ से तो 15 माइनस 6 कितना आया 9/8। ये हमारा स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको, 9/8 10th क्वेश्चन स्क्वायर यूनिट बिल्कुल सही है, स्क्वायर यूनिट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो फिर वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास क्या था, एक पैराबोला था और एक स्ट्रेट लाइन थी, दोनों का कंबाइंड एरिया फाइंड करना था। तो उसमें क्या किया हमने, पहले तो फिगर बनाई है, एक पैराबोला बनाया, फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, x की 0 y की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 पुट के x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने फिगर बनाने के बाद दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड किए, कैसे, एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दी, कोई सी में कर दीजिए, वहां से दो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए वो हमने पुट कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया, ये रीजन दोनों कंबाइंड रीजन फाइंड करना था, तो लिमिट आ गई हमारे पास -1 से 2, हमने -1 to 2 लाइन के साथ एरिया फाइंड किया, माइनस उसमें से पैराबोला का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। करने के बाद हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन के बाद हमने उसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये चीज आप इस एक्सरसाइज के 10 तक क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मैं इसको बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।